करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए, अच्छा इससे पहले तो भी शांति मंत्र की जाप, पहले शांति मंत्र की जाप करेंगे। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। अब एक बार मेरे साथ महामंत्र का स्मरण आप सब करेंगे। नमो अरिहंता
साहुनम् एषो पंचेणमुयारो एसो पंचनमोयारो सवपावपणाशनो सवपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं पढमं होय मङ्गलम् परममहोय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। घर में अचानक यदि सांप निकल जाए तो सब कांप जाते हैं। सांप के रूप में काल का दर्शन होता है, लेकिन उसी सांप को सपेरा जब पिटारे में भर करके लाता है तो उसे देखकर लोग उसे दूध पिलाते हैं। एक ही सांप जब स्वतंत्र रूप से आया तो काल बन गया, और पिटारे में आया तो पूज्य हो गया। यही दशा हमारे मन की है। मन जब तक स्वच्छंद विचरण करता है काल बन जाता है, और उसी मन को यदि संयम के पिटारे में बंद कर दिया जाए तो वरदान बन जाता है। आज बात संयम की है। संयम का मतलब अपने स्वेच्छाचारी मन को संयम के पिटारे में रख लेना, मन रूप सांप को एक पिटारे में बंद कर लेना, उस पर अंकुश रखना। अपनी आत्म शक्तियों के उद्घाटन के लिए सबसे पहली आवश्यकता संयम की है। अगर देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संयम अत्यंत जरूरी है। बिना संयम के सिद्धि नहीं हो सकती। आप घर से गाड़ी चला कर आते हो, संयम से चलाते हो कि असंयम से? अगर आपकी ब्रेक नियंत्रण में न हो, ब्रेक का फंक्शन ठीक न हो, और गाड़ी चलाते समय दिमाग अगर ठीक न हो तो क्या होगा? वहां संयम जरूरी है। यथार्थता देखा जाए तो चलते फिरते उठते बैठते हर क्रिया में संयम, सजगता, सावधानी अत्यंत आवश्यक है। तो कल्याण के मार्ग में तो संयम जरूरी है ही। आजकल संयम के लिए एक शब्द आता है, सेल्फ कंट्रोल। लोगों को संयम थोड़ा कम समझ में आता है। ये विडंबना है। सेल्फ कंट्रोल बोल दो, बहुत अच्छी बात कही। ये जो मानसिकता है इसे बदलना चाहिए। संयम अपने आप में बड़े उच्च श्रेणी का शब्द है।
संयम का मतलब है सही यतन, सावधानी पूर्ण प्रवृत्ति, पूर्णतः आत्मनियंत्रण के साथ जीवन जीना, ये संयम है। संयम की बात हम लोग बहुत सुनते हैं, हमें संयम का पाठ भी पढ़ाया जाता है, पर देखना ये है कि हमारे जीवन में आखिर ये संयम आता क्यों नहीं, कहां से लाएं संयम। 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। निषेध, सबसे पहले निषेध, नियंत्रण, नियम और फिर शुद्धि। निषेध, नियंत्रण, नियम और शुद्धि। सबसे पहली आवश्यकता निषेध की है। हमारा मन चाहे जहां भागता है, लेकिन असंयमी से असंयमी व्यक्ति कुछ जगह बच जाता है। हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, पर कुछ स्थल ऐसे हैं जहां वह क्रोध नहीं करता। हर व्यक्ति के मन में विकार आता है, वो वासनाग्रस्त चित्त से भर जाता है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां वो विकार से मुक्त होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह के जितने भी विकार हैं हर प्राणी में भरे हैं, लेकिन अपने अनुभव को पलट कर देखना, कुछ मौके ऐसे हैं जहां आप पर वो विकार हावी नहीं होते। क्यों? कभी विचार किया क्यों? हमने अपने मन में एक निषेधाज्ञा लगा रखी है। दुकान में बैठते हो, ग्राहक दिमाग चाटता है, ऊपर से ये और कह देता है कि तुम्हारी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। आपको गुस्सा आता है? क्यों नहीं? अमूमन ऐसी मन के विरुद्ध बात को सुनने की कभी हमने क्षमता नहीं रखी, हमने कभी नहीं सुना। मन की ऐसी बात को हमने कभी नहीं सुना। अगर कोई सुना दे तो उसी समय प्रतिक्रिया स्वरूप 10 बातें सुना दे, लेकिन इतनी बड़ी बात कह दी, फिर भी मुस्कुराहट के साथ, कोई बात नहीं, आप विकल्प न करें, ये और अच्छा जो आप चाहते हैं वो बहुत जल्दी आने वाला, आप दोबारा आए। अपने मधुर वचनों से ग्राहक को संतुष्ट कर रहे हैं। आखिर क्यों? गुस्सैल से गुस्सैल व्यक्ति भी उस घड़ी में क्षमा मूर्ति क्यों बन गया? कभी विचार किया? इसलिए क्योंकि हमने अपने मन में ये बात अच्छे से बिठा रखी है कि ग्राहक के साथ हमें सौम्य और मृदु व्यवहार करना है, उससे नकारात्मक बातें नहीं करना, उनके सामने नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करना। ये बात हमने मन में बैठा रखी है और ऐसी नकारात्मक बातों को हमने निषिद्ध कर दिया। हमारा विवेक जागृत, नहीं ये बात मुझे नहीं करना, कदाचित
अंदर से गुस्सा आ भी रहा है, तो और आप क्या करते उसे वहीं के वहीं रोकते, नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बात समझ रहे हैं? बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। ये ठीक नहीं है, ये क्या है? ये मन को लगाई हुई निषेधाज्ञा है। ये ठीक नहीं है, जो बात मन में बैठ जाती है उधर मन कभी नहीं भागता। जब कभी आप अपनी मां या बहन के सामने रहते हो, कभी वासना का विकार उत्पन्न होता है? क्यों नहीं? मां बहनों को छोड़कर किसी अन्य के संपर्क में बैठने उठने से मन विकारी हो जाए। संपर्क में बैठने की बात तो दूर है, तस्वीर देखने मात्र से मन विकारी हो सकता है, होता भी है। लेकिन मां बहन या बेटी के सामने रहे तब मन में वो विकारी भाव क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये उचित नहीं, ये मर्यादा के विरुद्ध है, ये मेरे अनुकूल नहीं, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, ये निषेधाज्ञा आपके मन में लगी है। जिसके अंदर ऐसी निषेधाज्ञा है वो अपने आप संयत हो जाता है। जानवरों में ये नहीं है, और जो इंसान जानवर बन गया उसमें भी नहीं है। लेकिन हमने ये सुनिश्चित किया कि ये कार्य मेरे योग्य नहीं है। जो कार्य मेरे योग्य नहीं है, इस बात को जिसने अपने मन में बिठा दिया, मन उधर कभी नहीं जाता। कितना भी विकारी और व्यभिचारी व्यक्ति होगा, अपनी मां और बहन के सामने तो पवित्र भावना ही रखेगा। क्यों? निषेध। बात समझ रहे हैं? आपके मन में ढेर सारी इच्छाएं होती है, विकल्प होते हैं, पर कभी शराब पीने की इच्छा नहीं हुई। क्यों? मैंने बचपन से ही प्रतिज्ञा की थी और शराब को, मद्यपान को मैंने अपने लिए अहितकर मानकर उसे निषिद्ध घोषित कर दिया। कोई कितना भी दबाव डाले, कोई कितना भी आग्रह अनुरोध करे, चाहे जैसा स्नेह प्रकट करे, प्रलोभन दे, नहीं भैया, ये निषिद्ध है, ये मैं नहीं कर सकता। करने की बात तो बहुत दूर, मन में भी नहीं आता कि मुझे शराब पीना है। बच गया। मांस खाने की बात है, मांस भक्षण की बात है, नहीं, कल्पना भी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। क्यों? निषेध है। तो सार क्या निकला? जिन बातों को हम मन से निषिद्ध कर देते हैं, वो बातें कभी मन पर हावी नहीं होती। महाराज, आप तो बोल रहे हैं जिसको निषेध कर दिया जाए वो हावी नहीं होती, पर हम तो ये देखते हैं कि जिसका निषेध किया जाता उधर ही मन जाता है। कहते हैं ना, निषेध के प्रति जिज्ञासा ज्यादा होती। नहीं, मौलिक अंतर है। कोई दूसरा मुझे किसी बात के लिए निषेध करे
और मेरा मन उसे स्वीकार न करे तो बहुत संभव है मेरा मन बार बार उधर ही जाएगा। जिसके लिए मना किया उसी की तरफ जाएगा, जिसके लिए मना किया उसी की तरफ जाएगा। एक राजा था, उसके सिर में बाल कम थे। वो हमेशा वैद्यों को बुलाता था कि हमारे बाल उगाए, ऐसा कोई उपाय बताओ, बाल उगाए उसे उपाय बताओ। अब शारीरिक संरचना है, वैद्य इलाज करते और उसको आराम नहीं मिलता, वो वैद्यों को कैद में डाल देता। सारे वैद्यों की हालत खराब। जो वैद्य आए बोले तुम निकम्मे हो, कोई काम के नहीं, उसको कैद कर देता, जेल में डाल देता। अब एक बार एक अनुभवी वैद्य आया, उसने कहा महाराज मेरे पास एक रसायन है, उस रसायन से आपके 100% बाल उगाएंगे जैसे बचपन में थे वैसे, पर उसके साथ एक परहेज है। बोले क्या? बोले बस कुछ नहीं, आप औषधि का जब तक अनुपान करो टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का ध्यान मत करना। टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का ख्याल नहीं करना। बोले ये क्या है, हमारे लिए टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का काम ही नहीं। अब वो दवाई ले और तुरंत ख्याल आ जाए टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। अब वो उसके सामने बड़ी परेशानी हो गई, जहां देखे टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। वैद्य को बुलाया, बोला भैया बाल तो अपनी जगह है, एक नई बीमारी और आ गई टूटे चप्पल सड़े टमाटर। वैद्य भी बच गया। तो कोई दूसरा यदि हमें निषेध करे तो हमारा उसके प्रति आकर्षण हो सकता है, लेकिन मेरा मन खुद जिसको निषिद्ध कर दे उधर मन कभी नहीं जाता। आपने अनुभव किया होगा, किसी व्यक्ति से एक समय तक आपके मन में अगाध स्नेह था, प्रेम था, और कोई निमित्त आ गया, सामने वाला आपके मन से उतर गया। बात करने की इच्छा होती है क्या? बड़ा प्रेमी था, प्रिय था, जिसको देखते ही बाँछें खिल जाती थी, जिससे मिले बिना एक पल नहीं बीतता था। उस व्यक्ति के मन से उतर जाने के बाद उसका आकर्षण कहां खो गया? हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा अनुभव होगा। तो मतलब क्या है? जो बात मन से उतर जाती है वह कभी मन में हावी नहीं होती। तो ये मंत्र है संयम को उद्घाटित करने का, निषेध। अपनी एक हमें सीमा रेखा खींचनी चाहिए, एक बाउंड्री लाइन बनानी चाहिए। वो लक्ष्मण रेखा है, इसके बाहर मुझे कदापि नहीं जाना। ये मेरे लिए निषेध है, स्वयं से, दूसरों के कहने से नहीं। दूसरा कहे और तुम्हारा मन उसे स्वीकार न करे तो बेईमानी करेगा। मुझे खुद तय करना, अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, तो आज से कुछ निषेधाज्ञा लगा लो। संयम का दिन है। मद्यपान निषेध, मधु निषेध, मांस भक्षण निषेध। खाने पीने में तो फिर भी कर लेते हो। गुटखा निषेध, तंबाकू निषेध, मसाला निषेध। ये तो केवल बाहरी संयम है, ये प्रवृत्ति का संयम है। हमें वृत्ति में भी संयम चाहिए।
मुझे अपने जीवन को सबसे पहला निषेध नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रहना। किसी भी स्थिति में मैं अपनी नैतिकता और मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। ये मेरी सीमा है। इस सीमा का उल्लंघन मैं करूंगा ही नहीं। एक शीलवान पुरुष या शीलवान स्त्री हो जिसने अपने जीवन को मर्यादित कर लिया, उस व्यक्ति के सामने चाहे जैसी स्थिति निर्मित हो जाए, टस से मस नहीं होता। लेकिन जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, वो चाहे जहां मुंह मारता है। निषेध। मुझे अपनी प्रवृत्तियों में निषेध चाहिए और वृत्तियों में भी निषेध। गुस्सा खत्म, क्रोध पर अंकुश, अभिमान पर अंकुश, माया और प्रपंच पर अंकुश, लोभ पर अंकुश, ईर्ष्या और विद्वेष पर अंकुश, घृणा और मात्सर्य पर अंकुश मुझे लगाना है। चलो, पूरी तरह नहीं लगा सकते तो कम से कम अपनों पर क्रोध नहीं करेंगे, अपनों से अभिमानपूर्ण संबंध नहीं बनाएंगे, अपनों से ईर्ष्या नहीं करेंगे, अपनों से द्वेष नहीं करेंगे, अपनों से घृणा नहीं करेंगे, अपनों से केवल और केवल प्रेम पूर्ण संबंध रखेंगे। कर सकते हैं? महाराज, सबसे ज्यादा उल्टा काम तो अपनों से ही होता है। दिन भर की किचकिच उन्हीं से होती है जिनके साथ रहते हैं। कैसी विडंबना है जिनके साथ हमें प्रेम पूर्ण संबंध रखना चाहिए, उनके साथ ही हम द्वेषपूर्ण संबंध रखते हैं। जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए उनसे हम घृणा कर बैठते हैं। जिनकी प्रशंसा करनी चाहिए उनकी हम बुराइयां करने लगते हैं। ये दुर्बलता है ना। यदि इसकी निषेधाज्ञा आपने लगा दी तो जीवन में एक बहुत बड़ा संयम घटित हो सकता है। प्रायः जब कभी किसी संयमी व्यक्ति की बात हम करते हैं ना, ये बड़ा संयमी है, तो हमारी आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? ऐसा व्यक्ति जिसका खान पान बड़ा सात्विक हो, नपा तुला बोलता हो और आचरण में बड़ी सादगी दिखती हो, वो संयमी। बेशक संयमी व्यक्ति का बाहरी जीवन ऐसा होता है, लेकिन ये तो संयम का ऊपरी रूप है। संयमी वही है जिसकी वृत्तियां संयत है। वो जीवन में घटे तो निषेधाज्ञा लगाने के लिए आप तैयार हैं? खुद से करना, मेरे कहने से मत करना। फिर निषेध आप अपने हिसाब से लगाइए। अपने जो भी दुर्बलताएं हैं जिन पर आप चाहते हैं कि मुझे इस पर अंकुश लाना है, लगा दो निषेधाज्ञा। ये करना ही नहीं, ठान लो। मन नहीं भागेगा, मन सहज संयत हो जाएगा। एक बार वैसा कंट्रोल करने की जरूरत है। आजकल कंप्यूटर का युग है ना। कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है कोडिंग का। जैसा कोड डाल दो वो वैसा ही काम करता है ना। एक बार आपने जैसा कोड डाल दिया, वो कोडिंग जब तक आप हटाओगे नहीं तब तक वो उससे बाहर नहीं जाएगा।
तो माइंड में भी अब ऐसे ही कोडिंग की जरूरत है। ये कार्य नहीं तो बस नहीं। निषेध, आगे चलूं। निषेध के बाद नियंत्रण। नहीं, निषेध के बाद नियम। पहले नियम लो फिर नियंत्रण करना। निषेध कर लिया, अब नियम, संकल्प। जिस चीज के लिए मैंने अपने मन में निषेधाज्ञा लगाई, अब प्रतिज्ञा है उस तरफ मैं झांकूंगा भी नहीं। नियम जरूरी है। संकल्प से जीवन में स्थिरता आती है। नहीं करना तो अब करने की इच्छा भी नहीं, संकल्पित हो गया मैं नहीं करूंगा। नियम लेने का मतलब है सेल्फ कमिटमेंट, अपने आप से कोई कमिटमेंट करना, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना कि ये कार्य अब मुझे नहीं करना तो नहीं करना। दूसरों के साथ किए गए कमिटमेंट को तोड़ने का भले उतना नुकसान ना हो, पर स्वयं के साथ की गई प्रतिज्ञा का खंडन बहुत घातक होता है। नियम लीजिए, दृढ़ प्रतिज्ञा बनिए। जब मन में किसी बात को निषेध करने का मन आए, उसी समय नियम में बंध जाओ। नियम में बंधोगे तो बाद में मन डगमगाएगा नहीं। एक पल के लिए काम मुझे नहीं करना, इच्छा तो बहुत बार होती है, लेकिन संकल्प के अभाव में बाद में मौका आता है, चलो फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे, वो फिर देख लेंगे की बातें आती है, फिर कभी देख नहीं पाते। संत कहते निषेध किया है तो नियम से जुड़ो, बिना नियम के जीवन आगे नहीं बढ़ता। कुछ लोग हैं जिनकी नियमों में कोई आस्था नहीं होती, वो नियम नहीं लेना चाहते, उनको नियम बंधन लगता है। लेकिन नहीं, बिना नियम के तो काम ही नहीं चलता। एक बार एक परिवार आया, उसमें एक युवक भी था। परिवार के लोगों ने कहा कि महाराज इसको कुछ नियम दीजिए। यद्यपि मैं किसी को नियम देता नहीं, मेरी दृष्टि में नियम देने की चीज़ नहीं, लेने की चीज़। दिया हुआ नियम लोग निभाए, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन लिया हुआ नियम कभी खंडित नहीं होता, ऐसा अनुभव है। मैं जैसे ही उसकी तरफ मुखातिब हुआ, उसने कहा महाराज मेरा नियमों में कोई विश्वास नहीं। हमने कहा ठीक, अच्छी बात है, विश्वास नहीं मत करो। घर से यहाँ कैसे आए? बोले गाड़ी से आए। कैसे आए? बोले गाड़ी से आए। अच्छा, लेफ्ट साइड से आए कि राइट साइड से आए? महाराज लेफ्ट साइड से आए। बोले राइट साइड से क्यों नहीं है? बोले रूल है। कैसे आए? गाड़ी से आए। लेफ्ट साइड से आए कि राइट साइड से आए? बोले महाराज लेफ्ट साइड से आए। बोले लेफ्ट साइड से क्यों आए, राइट साइड से क्यों नहीं आए? महाराज रूल है। अच्छा, तो रास्ते में कहीं लाल बत्ती भी दिखी होगी तो वहां गाड़ी रोके कि सीधे चला के? बोले रोके। क्यों रोके? बोले महाराज रूल है। हमने कहा भैया अभी तो तुम कह रहे थे कि मेरा नियमों में विश्वास नहीं, और घर से गाड़ी चलाकर यहाँ तक आए तो तुमने दो रूल पालन करने की बात की। क्या दो, क्या ट्रैफिक के सारे रूल्स को तुमने फॉलो किया? तो जब इतने छोटे से गंतव्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें उस रूल्स को अपनाना पड़ता है, तो जीवन के परम लक्ष्य को पाने के लिए भी रूल तो अपनाना ही पड़ेगा। उसमें क्या संशय?
ये अपनाना ही है। ये किसी के लिए बंधन नहीं, ये हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है। इससे दूर भागोगे तो कभी सफलीभूत नहीं होगे। एक दिन शंका समाधान में एक बच्चे ने पूछा, महाराज नियम क्यों लेते हैं? मेरी मम्मी हमेशा कहती नियम ले लो, नियम ले लो। महाराज मुझे नियम अच्छे नहीं लगते, नियम क्यों लेते? मैंने उस बच्चे से पूछा, ये बताओ तुम खेलते हो? बोले खेलते हो। क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलते हो। बोले क्रिकेट कैसे खेलते हो? तो महाराज जी, मैंने पूछा क्रिकेट में करते क्या? बोले मैं बैटिंग करता हूँ। बोले बैटिंग करते तो कहाँ करते हो? कहीं भी बल्ला लेके घुमा? नहीं महाराज, उसके लिए क्रीज पर खड़े रहना पड़ता है। बोले क्रीज छोड़ दो तो बोले आउट हो जाओ। बोले अच्छा और क्या होता है उसमें? महाराज उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, बाउंड्री होती है, सारी व्यवस्थाएं होती है, विकेट होते हैं, बॉलर अपनी जगह खड़ा होता है, सारे प्लेयर अपने हिसाब से खड़े होते हैं, सारे रूल्स होते हैं। हमने कहा ये बताओ, इन रूल्स को हटा दिया जाए तो फिर क्या बुराई है? इन रूल को हटाने के में क्या बुराई? बोले महाराज रूल्स को हटा देंगे तो मजा ही खत्म हो जाएगा। क्रिकेट का मजा ही इसमें है कि उसके रूल्स हैं, रूल्स हटा दे तो मजा खत्म। मैंने कहा जैसे क्रिकेट का मजा उसके रूल्स में है, वैसे ही जीवन का मजा भी उसके रूल्स में है। इनको हटा दोगे मजा ही खत्म। नियम। प्रसिद्ध समाजशास्त्री बिल्डूरा ने बहुत अच्छी बात लिखी। सम रूल्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑफ गेम, गेम ऑफ लाइफ। जीवन के इस खेल के लिए कुछ नियमों में बंधना जरूरी है। नियम से शक्ति आती है, वो हमें आगे बढ़ाता है। तो नियम लो, लेकिन कैसे लो? सुबह लो, शाम को तोड़ दो। कई बार लोग नियम लेते हैं और लेते ही पूछ बैठते हैं, महाराज कभी टूट जाए तो? नियम अगर टूट जाए तो मैं पूछता, ये बता भला तू तोड़ने के लिए ले रहा है कि निभाने के लिए ले रहा है? पहले ही टूट जाए तो नियम लो तो निभाने के लिए लो, तोड़ने के लिए नहीं। ये हो सकता है कि कचित कदाचित प्रसंग परिस्थिति वश कर्म के उदय वश लिए गए नियम टूट जाए। टूट जाना और बात, तोड़ देना और बात। जो भी नियम हो उसके साथ तुम्हारी निष्ठा गहरी होनी चाहिए। निष्ठा पूर्वक लिया गया छोटा सा नियम महान फलदायी होता है, और निष्ठा के अभाव में लिए गए बड़े बड़े नियमों का भी कोई लाभ नहीं होता। कई लोग बहुत सारे नियम ले लेते हैं। एक बार एक बहन जी आई, वो अपनी एक डायरी मेरे सामने रखी। बोले महाराज मेरे बहुत सारे नियम हैं, कोई नियम आप और दे दो। बोले नियम नहीं? मैंने महाराज जी सबसे नियम लिए, जितने भी महाराज माता जी आती मैं नियम लेती हूँ। बोले अच्छा। मैंने देखा तो करीब 10-12 पन्ने उनके नियमों से भरे हुए थे। हमने कहा बहन जी एक काम करो, आप रोज इन नियमों को पढ़ने का नियम ले लो कि मेरे इतने नियम है। इन नियमों को पढ़ने का नियम ले लो, तुम्हें यही पता नहीं कि मेरे क्या नियम है। ऐसे नियम लेने में मजा नहीं। नियम लेने के लिए नियम मत लो, नियम निभाने के लिए नियम लो। जीवन को नियमित बनाने के लिए नियम लो।
लक्ष्य नियम नहीं है, लक्ष्य नियमितता है। जीवन को नियमित बनाने के लिए नियम, नियम के लिए नियम नहीं। निषेध फिर नियम, पक्का नियम। जो भी नियम लो उसमें कोई ढील नहीं। बहुत सारे लोग हैं नियम लेते हैं और गली निकाल लेते हैं, है ना। नियम लिए नहीं, गली निकाल लिए। गुटखा छोड़ा, खैनी खा लिए, है ना। तंबाकू छोड़ा, सिगरेट पी लिए। चाय छोड़ी, कॉफी पी लिए। अरे ऐसा कैसे? नियम निष्ठा पूर्वक लो, उसे डगमगाओ मत। कई बार गड़बड़ हो जाता। आचार्य महाराज ने एक घटना सुनाई थी, कई बार सुनाया। एक व्यक्ति एक पंगत में गया, पंगत में केवल आलू की सब्जी बनी थी, उसके आलू का त्याग था। आलू की सब्जी बनी, आलू का त्याग। अब सामने वाला भी कहा कि अब क्या करें, कोई व्यवस्था नहीं, क्या खिलाए। उसने कहा भाई हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मेरा आलू का त्याग है, झोल का नहीं। मेरा आलू का त्याग है, झोल का नहीं। तुम झोल झोल दे देना, काम चल जाएगा। अब कहा तुम भी चक्कर में पड़ोगे। अब क्या हुआ, सामने वाला आलू बचा करके झोल दे रहा था, आलू को बचा बचा कर झोल दे रहा था। उसने कहा हद हो गई जी, जो अपने आप आता उसे काहे रोकते हो, आन दो। जो अपने आप आ रहा है उसे क्यों रोक रहे हो? नहीं, ऐसे नियम में क्या पाओगे? और कई लोग नियम भी लेते हैं ना, तो उसमें भी बेईमानी रखते हैं। नियम में भी बेईमानी है ना। अंटी बांध के नियम ले लेते हैं, लेते हैं। हमारे संघ में एक महाराज थे, वो बिना नियम दिए आहार नहीं लेते थे। और उनका नियम था चाय छोड़ो तो आहार, चाय छोड़ो तो आहार लेंगे। एक युवक थोड़ा शरारती था और चाय का आदी भी था। महाराज को आहार देने गया, बोल दिया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज चाय का त्याग। महाराज ने उसको देखा, बोला इस लड़के ने छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, ले लिया। बाहर आया, बोले आहार दे लिया, बोले दे दिया। बोले क्या किया? बोले चाय त्याग दिया। बोले हाँ चाय त्याग दिया। बोले क्या अब चाय नहीं पियोगे? बोले पीऊंगा। चाय त्याग दिया? बोले त्याग दिया। बोले चाय नहीं पियो? बोले क्यों नहीं पीऊंगा? पीऊंगा। बोले फिर त्यागा कैसे? बोले अंटी बांध के त्यागा था। क्या किया था? अंटी बांध के त्यागा था। अरे भाई, अंटी बांध के मत त्यागो, त्याग को अंटी में बांधो। जीवन तब सफल होगा तो निषेध के बाद नियम। अब नियम के बाद है नियंत्रण, आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। कई बार ऐसे प्रसंग बन जाते हैं जिनका हमने निषेध किया, जिनका हमने नियम लिया, उधर मन चला जाए तो उसे नियंत्रण करना है, नियंत्रित रखना है, क्योंकि मन का स्वभाव है। इसके प्रति तुम थोड़े भी लापरवाह हुए तो इसने नैया डुबोई। सतत जागरूक रहो, अपने मन पर लगाम लगा के रखो, ताकि मन उधर भाग न पाए।
हम लोगों की जब मुनि दीक्षा हुई, जिस दिन मुनि दीक्षा हुई उस दिन मैं अपने आप को बड़ा हल्का महसूस कर रहा था। ऐसा लगा मानो बहुत बड़ा भार जीवन से उतर गया और एक अलग आत्म शुद्धि की अनुभूति, सर्वपरिग्रह छूट गया, मोह माया छूट गया। उस दिन गुरुदेव ने एक बात कही, ये मत सोचना कि मुनि बन गए तो मोक्ष मिल गया। अभी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है। तुम्हें सतत जागरूक रहकर अपने परिणामों को संभालना है। एक क्षण का प्रमाद तुम्हें बहुत पीछे ले जा सकता है। नियंत्रण बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करना, मन को विपथगामी न बनने देना, उत्पथगामी मन को सन्मार्ग में लगाना ही संयम का मूल अभिप्रेत है। मन को मोड़ दो, नियंत्रित रखो, उसे अपने काबू में रखो, उसे मनमानी मत करने दो। नियंत्रण बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, मुझे गर्मी के दिनों में विदिशा में था, लगातार 3 अंतराय आए, 47 प्लस टेम्परेचर, 3 दिन तक गर्मी के दिनों में अंतराय। स्वाभाविक है, गर्मी और शुरू में अंतराय तो शरीर पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए तो पड़ेगा। एक इंजीनियरिंग के छात्र ने मुझसे पूछा, बोला महाराज मैं देख रहा हूं प्रचंड गर्मी है, 3 दिन से आपका अंतराय हो रहा है, क्या आपका मन पानी पीने का नहीं होता? आप कहोगे कैसा पूछ रहा है? पूछना चाहिए, सही प्रश्न है। क्या पानी पीने का मन नहीं करता? आपने कहा नहीं करता। बोले कैसे आप अपने मन पर नियंत्रण करते हैं? बोले भाई यही अंतर है तुम लोगों में और हम लोगों में। हम जब आहार के लिए जाते हैं, तुम्हारे आगे हाथ फैलाते हैं, मन से कह देते देख तेरे खातिर हाथ तो फैला दिया, अब जो मिले उसे स्वीकारना होगा, न मिले तो हमारे बस का नहीं है। जैसे ही अंतराय आता है, मन में ये नहीं आता कि अंतराय क्यों हो गया, मन में ये आता है भोजन अशुद्ध हो गया, अब मुझे नहीं लेना। अंतराय क्यों हो गया ये मन में नहीं आएगा। अशुद्ध भोजन मुझे नहीं लेना, ये हमने निषेधाज्ञा पहले से लगा रखी है, हमारा ये नियम बना हुआ है, तो हमने अपने मन को नियंत्रित किया, ऐसा नहीं तो मन है, कौन देख रहा है, बाल आ जाए एक तरफ कर दो, नहीं। ये आत्म संयम है। उसी क्षण मन को बोल देते भाई अब आज तो तेरे भाग्य में कुछ नहीं है, अब सुनवाई तो 24 घंटे बाद ही होगी। एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम जितनी मन की मानोगे मन उतनी मनमानी करेगा। तुम जितनी मन की मानोगे मन उतनी मनमानी करेगा, और जितनी मन को साधोगे मन उतना नियंत्रित होगा। मनमानी करने से मन को बचाओ। नियंत्रण किसके बल पर? ज्ञान के बल पर, भावना के बल पर। आप अपने दुर्बलताओं पर नियंत्रण करना चाहते हो, पहले निषेध लो और फिर नियम लो, निषेध करो, नियम लो, और फिर उसे नियंत्रित करने के लिए नित्य प्रति आत्म सुझाव दो।
ये भावना योग का एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। जिन्हें गुस्सा आता है आउट ऑफ कंट्रोल है। अनेक लोगों ने प्रयोग किया, सफल प्रयोग। क्या करना है? मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। एक कोने में बैठ करके कम से कम 108 बार इसे दोहराओ। अपने मोबाइल की रिंगटोन में डाल दो, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। अपने घर के दरवाजे पे लिख लो, मुझे शांत रहना है। अपनी टेबल पे लिख दो, मुझे शांत रहना है। अपने कमरे में लिख दो, मुझे शांत रहना है। अपनी गाड़ी में लिख दो, मुझे शांत रहना है। जिधर देखो उधर तुम्हारी दृष्टि जाए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये एक वाक्य तुम्हें शांत रहने की प्रेरणा देगा। और जब ये बात सबकॉन्शियस में गहरे बैठ जाएगी तो तुम पूरी तरह शांत हो जाओगे। संयम ऐसा नहीं है कि एकाएक हो जाए, संयम साधना पड़ता है। उसके लिए एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये एक अभ्यास अभी मैं भोपाल में था, एक युवक की मोटरसाइकिल में मैंने देखा, लिखा था मुझे शांत रहना है। मैंने कहा अच्छा प्रयोग कर रहे हो तुम। मेरे बाजू से निकला, उसकी लिखी। तो उसके बाद वो और उसकी धर्मपत्नी दोनों मेरे पास आए। धर्मपत्नी ने जो बात कही मैं बता रहा, बोला महाराज ये तो जादू हो गया। जादू हो गया? क्या जादू हो गया? ओ जादू हो गया। क्या जादू हो गया? बोले महाराज ये प्रचंड क्रोध की मूर्ति थे। इतना क्रोध कि महाराज होश ही नहीं रखता था, घर के सामान उठा के फेंक देते थे। कई तो टीवियां फूट गई। क्रोध में तो होश होता नहीं। पर महाराज जी 52 गजा में होने वाले भावना योग को इनने टीवी पर अटेंड किया और तब से नियमित भावना योग कर रहे हैं। और आपने जैसा बताया मुझे शांत रहना है, महाराज जी ये नियमित करने लगे और आज 3 महीने हो गए, एकदम शांत मूर्ति हो गए। अब महाराज जी ने कोई गुस्सा दिलाना भी चाहे तो गुस्सा नहीं आता। ये धर्म का प्रायोगिक रूप है। उस युवक ने कहा, अपनी रिंगटोन सुनाया, मेरी आवाज रिंगटोन में रख रखा था, मुझे शांत रहना है। बाइक के जहाँ वो टंकी होती ना बाइक में, उसमें लिखा हुआ था मुझे शांत रहना। मेरी दृष्टि उसी पे पड़ी। बोले कमरे में लगा दिया। सब कुछ जहाँ देखूं उधर दृष्टि जाए। तो तुम्हें जो नियंत्रण रखना है, मुझे आत्म नियंत्रण रखना है, मुझे नियंत्रण रखना है, मुझे नियंत्रित रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है। आप इस तरह की बातें जब अपने मन में बैठा दोगे तो मन में सहज नियंत्रण प्रकट होगा। मन इतनी जल्दी सधने वाला नहीं है। ये तो प्राय उल्टे जाता है। आचार्य कहते हैं एदे इंदी तुरिया, एदे इंदी तुरिया पैदी दोषेन चोदिदा संता उन्मग्गम नेन्ति रहम
कर मन पग्गहम बलियम। शरीर को एक रथ बताया और इंद्रियां घोड़े। ये इंद्रिय रूपी घोड़े प्रकृति रूप दोष से प्रेरित होकर इस जीवन रथ को उन्मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। अपने इस जीवन रथ को उन्मार्ग में जाने से बचाना चाहते हो। कर मन पग्गहम बलियम, अपनी मन की लगाम को खींच के रखो। मन की लगाम क्या है? तो भगवान महावीर कहते हैं, मनो साहसियो भीमो दुत्थस्सो परिधावई तस्सहम निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंथ के। मन बड़ा साहसी और दुष्ट घोड़ा है। इसका निग्रह धर्म शिक्षा की लगाम से ही संभव है। सही एडवाइज मन को मिलते रहे, सही सुझाव मन को मिलता रहे, तो मन में अपने आप नियंत्रण होगा। अभ्यास बनाइए, प्रयास कीजिए, आपको एक अलग एहसास होगा। जीवन में नया प्रकाश होगा। उधर दृष्टि तो हो, जब तक वैसी दृष्टि नहीं तब तक जीवन में बदलाव नहीं। अपनी कमियों को आप खुद देखें और जीवन को बदलें। देखिए आत्म सुझाव कैसे नियंत्रण लाता है। एक लड़की आई थी मेरे पास रतलाम में। वो पोर्न वीडियो देखने की आदी हो गई थी। अब पोर्न वीडियो देखने की आदी होने से उसको घोर आत्मग्लानि भी होती थी और उसने सुसाइड तक का अटेम्प्ट कर लिया था। महाराष्ट्र की बच्ची थी। उसके माँ बाप मेरे पास लेकर आए। मैंने उसकी स्थिति को समझा। गलत संगति में पड़ने के बाद एक एडिक्शन है, इसको छुड़ाना है। लत को छुड़ाने के लिए क्या करा जाए? मैंने उसे भावना योग करने के लिए कहा और साथ में एक आत्म सुझाव दिया। मुझे वही करना है जो करने योग्य है। मुझे वही करना है जो करने योग्य है। बस तुम इसको दोहराओ बार 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 बार। मैंने अपनी आवाज में इसको 3 बार बोल दिया। उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। उनके मोबाइल के रिंगटोन में भी आ गई बात। मुझे वही करना है जो करने योग्य है। मुझे वही करना है जो करने योग्य है। मुझे वही करना है जो करने योग्य है। उस लड़की ने सारी बातों को फॉलो किया। इस विशेष कमांड के साथ नियमित भावना योग किया। आप सुनकर ताज्जुब करोगे। रतलाम में ही आकर उसने कहा था। रतलाम के ही चतुर्मास के अंत तक लगभग 2-2.5 महीने के अंतराल से उसने आकर बताया। बोला महाराज मेरी सारी प्रॉब्लम अब शांत हो गई है। इतने दिनों में एक बार भी मेरे मन में उन्हें देखने की इच्छा नहीं हुई। और महाराज मेरा डिप्रेशन भी अब खत्म हो गया है। संयम में वो ताकत है। तो निषेध, नियम, नियंत्रण, फिर शुद्धि, सिद्धि, काम खत्म। एकाएक नहीं। हम लोग बाहर का संयम ओढ़ लेते हैं। संयम बाहर से ओढ़ने की चीज नहीं है, भीतर घटित करने का तत्व है। अंदर घटित करो, अपनी आत्मा का जगाओ और सबसे पहले अपने भीतर निषेध आज्ञा लगाओ। बस मैं चाहूंगा आज की स्थिति में जितने लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं,
वे अपनी एक सीमा रेखा जरूर खींचे, कुछ कृत्यों के प्रति अंतर मन से निषेधाज्ञा लगा दे, बंद हो जाएगा। देखो मैं अपनी बात कहता हूं, सन 2014 तक मैं रोज अखबार पढ़ता था। बहुत अच्छी सामग्री, यहाँ कई काम की चीजें होती है, अखबार में भी पढ़ता वही था जो मेरे काम की, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं किसी के सामने नहीं पढ़ता था, अकेले में पढ़ता था। 2014 में समेत शिखर जी में था, शिविर लगा हुआ था, कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण 3 दिन तक अखबार की तह नहीं खोल पाया था, और चौथे दिन अखबार नहीं आया। सब लोग तो पूजन में थे, मेरे कक्ष में कोई नहीं था। आज अखबार नहीं आया, वही टाइम था खाली कि मैं थोड़ा अखबार पढ़ लूँ। तो अब अखबार पढ़ने की इच्छा हुई तो देखूं कोई से मंगवाऊं, तो कोई नहीं आया। मैं बाहर ऑफिस तक देखने आया, संयोग से वहाँ भी कोई नहीं मिला, सब पूजा में मगन। मैं लौट के आया और मेरा मन पलटा, धिक्कार है तुझे, 3 दिन तक तो तह नहीं खोली और आज अखबार नहीं मिला तो बाहर आ गए। इतनी बेचैनी, ये लत है, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने उसी दिन निषेधाज्ञा लगा दी, आज से अखबार बंद। अब मुझे अखबार पढ़ने की कभी इच्छा नहीं होती। कभी कोई विशेष, कोई प्रसंग हो, कोई घटना हो, कोई विशेष बात हो, कोई कटिंग वगैरह लाकर मुझे दिखा ले तो सहज भाव से उसे देख लूं, लेकिन अब मुझे उसके पढ़ने की इच्छा नहीं होती और मुझे लगता है कि वाकई में बहुत सारी नेगेटिविटी खत्म होती। आप भी यदि किसी कृत्य के बारे में एक बार ठान लो ये नहीं करना, तो नहीं हो जाएगा। और रुख लचीला रखोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो आज उत्तम संयम की बात है। हम संयम को अपने जीवन का सुरक्षा कवच बनाएं और एक मन में विश्वास जगाएं, संयम में ही जीवन का परम रस है। तब हम अपने जीवन को सफलीभूत कर सकेंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। समय आप सबका पर्याप्त हो गया। पार्श्वनाथ भगवान के स्मरण के साथ हम विराम लेंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय।